कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और इसके साथ साथ तमाम ऐसी चौपाइयाँ हैं, दोहे, छंद, पद हैं जिसमें जो है पिछड़े दलित वंचित समाज को और नारी जाति के लिए अपमानजनक बातें लिखी गई हैं। इनका इन साहित्यों से जो है विलोपन होना चाहिए। ये एक बाबा जो जन्मजात अंधा है, जिसने देश दुनिया को देखा नहीं, ना पता किस पाप की वह पैदाइश है। वह जो है कि मीना बाजार कोठी जो आगरा में भागवत कथा के दौरान इस तरह के हमारे जो नेता आज हम लोगों के बीच में नहीं है, जो समाज की दिशा और दशा बदलने का काम किए, माननीय पूजनीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी और मान्यवर कांसी राम जी पर टिप्पणी करते हुए वह बाबा भागवत कथा के दौरान कहता है कि मरे मुलायम कांसी राम प्रेम से बोलो जय श्री राम। ऐसे ऐसे जो है कि बाबा ये ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, हिंदू धर्म के पथभ्रष्टक हैं। ऐसे बाबा नहीं है, नाली के कीड़े हैं। और आए दिन जो है यह बाबा की आड़ लेकर के जो है यह लोगों को धमकियां देने का, फतवा जारी करने का काम करते हैं। अगर इस तरह का फतवा अगर कोई मुसलमान का बेटा, कोई पिछड़े दलित आदिवासी का बेटा अगर जारी किया होता तो उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता, वह आज खुला सांड की तरह जो है कि नहीं घूमता। इस तरह आज हमें अपनी विचारधारा को कि हम मंडलवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, मान्यवर कांसी राम, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, राम लखन चंदापुरी और बीपी मंडल और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की विचारधारा में विश्वास करते हैं, तो हमें साफ साफ सामाजिक न्याय की बात करनी होगी। हमें मंडलवाद की विचारधारा को आगे बढ़ानी होगी। हम परमहंस आचार्य जैसे लोग जो अपने को जगत गुरु कहते हैं, इन लोगों की देखिए 3 दवाई है, जूता, चप्पल और पिटाई। जैसे कि आप जो है कि संत नहीं बल्कि लगता है संत के चोला ओढ़ करके देश के सबसे बड़े गद्दार हो, देश के जो है विध्वंसक नाली के कीड़े हो। भारत को भावनाओं और आस्थाओं का देश कहा जाता है। बात बात पर लोगों की भावनाएं और आस्थाएं जो है वो आहत हो जाती हैं। बाबाओं को लेकर के भारत में लगातार जो है बयानबाजी जारी रहती है। बाबाओं की अगर हम बात करें तो हमेशा विवादास्पद बयान देने के लिए जाने जाने वाले जगत गुरु परमहंस आचार्य लगातार अपने विवादास्पद बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, मीडिया में बने रहते हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम इमरान है, भारत टीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जगत गुरु परमहंस आचार्य ने एक विवादास्पद बयान दे दिया है और उन्होंने कहा है कि छोटे कपड़े पहनने वाली विपक्ष की सबसे बड़ी नेता, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर विवादास्पद टिप्पणी कर दी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोटन राम निषाद जी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के, समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अभी वर्तमान में भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सबसे पहले लोटन राम निषाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल को और आपके चैनल के दर्शकों को हमारी शुभकामना है और मैं अपेक्षा भी करूंगा कि अधिक से अधिक आपके चैनल को के दर्शक बढ़ें। और पहला सवाल यही रहेगा लोटन राम निषाद जी, देश जो है लगातार बाबाओं की जो प्रतिक्रिया है वो लगातार आ रही है। जगत गुरु परमहंस आचार्य का जो बयान है उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, बार बार जो है कि विवादित बयान देने में माहिर अयोध्या के जो है कि संत जो अपने को तथाकथित जगत गुरु कहते हैं, स्वघोषित जगत गुरु कह लीजिए, परमहंस आचार्य जो है कि के बोल बार बार बिगड़ जाते हैं। उन्होंने प्रतिपक्ष की पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उसकी सबसे बड़ी नेता जो है आदरणीय सोनिया गांधी जी को बार बाला और छोटा कपड़ा पहनने वाली बताते हुए, बार में काम करने वाली का बेटा जो है राहुल गांधी को बताते हुए जो है कि परमहंस आचार्य ने जिस तरह की नीचता पूर्ण जो है भाषा का प्रयोग किए हैं और यह कहते हुए कि बारबाला में काम करने वाला का बेटा अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करता है तो वह चरित्रहीन है और जो भी प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करेगा वह चरित्रहीन है। यह परमहंस आचार्य जो है एक कभी लुल्लू माल को जो है कि लब जिहाद का स्थल करार देता है, कभी कभी कहता है भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना, बोतल में पानी लेकर के चलता है और गलत बयानी दे करके जो है या बड़ी पुलिस का झाम खड़ा करके ये कहा कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो जो है कि मैं जल समाधि ले लूँगा। मैं परमहंस आचार्य को आगाह करता हूँ कि आप जो है कि संत नहीं बल्कि लगता है संत के चोला ओढ़ करके देश के सबसे बड़े गद्दार हो,
देश के जो है विध्वंसक नाली के कीड़े हो। एक संत का स्वभाव, एक संत की वाणी इस तरह निष्ठापूर्ण भाषा जो है बिल्कुल निंदनीय है, अशोभनीय है। और परमहंस आचार्य जैसे लोग जो अपने को जगत गुरु कहते हैं, इन लोगों की देखिए 3 दवाई है, जूता चप्पल और पिटाई। जैसे राजू दास के जो है कि बार बार बिगड़े बोल थे। आप देखे होंगे कि जब प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह यादव जी जो बिहार सरकार में जो है शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जो है कहा था कि एक युग में रामचरितमानस, एक काल में जो है कि मनु स्मृति और तीसरे काल में गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स और वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड नाम की जो पुस्तकें हैं, उसमें तमाम ऐसे प्रसंग हैं जो पिछड़ा दलित आदिवासी और महिला समाज के लिए अपमानजनक हैं। इन प्रसंगों से जो है समाज में गलत संदेश जाता है। तो यही परमहंस आचार्य ने कहा था कि जो चंद्रशेखर का जीवा काट के लाएगा उसे 11 करोड़ रुपया का इनाम देंगे। बाद में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, विधान परिषद सदस्य हैं, उन्होंने भी कहा था कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और इसके साथ साथ तमाम ऐसी चौपाइयाँ हैं, दोहे, छंद, पद हैं, जिसमें जो है पिछड़े दलित वंचित समाज को और नारी जाति के लिए अपमानजनक बातें लिखी गई हैं। इनका इन साहित्यों से जो है विलोपन होना चाहिए। तो यही परमहंस आचार्य ने जो है यह ऐलान किया था कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य की धड़ काट के लाएगा 21 लाख का इनाम देंगे। एक हनुमानगढ़ी का अपने को जो है संत बताता है राजू दास, जो कि अयोध्या का बहुत बड़ा माफिया है। वहाँ का जो मेयर है उसके साथ साठगांठ करके जो है या जमीनों का जो है या हेर फेर करके बहुत बड़ा जो है भूमाफिया गिरी का ये काम करता है। राजू दास ने भी कहा था कि जो चंद्रशेखर सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य राजेंद्र पाल गौतम की जो है जीवा काटेगा, गर्दन काटेगा, उसको जो है हम जो है कि 21 लाख का इनाम देंगे। और यही परमहंस आचार्य ने 3 तलवारें दिखाते हुए मीडिया कर्मियों के सामने कि 3 तलवारें मंगाया हूँ, एक से जो है चंद्रशेखर सिंह का जो है कि गर्दन काटेंगे, एक से राजेंद्र पाल गौतम का, और एक जो है कि यह जो है विषयों से शोधित है, इसे स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन काटने का काम करेंगे। ऐसे लोगों पर जो है कि उत्तर प्रदेश की सरकार न तो संज्ञान लेके FIR दर्ज कराती है, न पुलिस प्रशासन जो है किसे संज्ञान में लेता है, जिससे इन बाबाओं का मन बढ़ता है। और आए दिन जो है या बाबा की आड़ लेकर के जो है या लोगों को धमकियां देने का, फतवा जारी करने का काम करते हैं। अगर इस तरह का फतवा अगर कोई मुसलमान का बेटा, कोई पिछड़े दलित आदिवासी का बेटा अगर जारी किया होता तो उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता, वह आज खुला सांड की तरह जो है कि नहीं घूमता, इस तरह के जो है कि गलत बयानी नहीं करता, उसका स्थान आज जेल में होता। तो ये परमहंस आचार्य जैसे, राजू दास जैसे, और एक और वो था महामंडलेश्वर अपने को कहता है हरि सिंह, उसने जंतर मंतर पर कहा था कि जो अखिलेश यादव का, चंद्रशेखर सिंह का और स्वामी प्रसाद मौर्य जहाँ ये मिल जाएं उनको गोली मार देना चाहिए। ऐसे जो है कि बाबा ये ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, हिंदू धर्म के पथभ्रष्टक हैं। ऐसे बाबा नहीं है, नाली के कीड़े हैं जो समाज को जो है गुमराह करने का, समाज को गलत दिशा में ले जाने का काम करते हैं। इन पर जो है कि सरकार को स्वतः संज्ञान लेकर के जो है इन्हें जेल में बंद किया जाना चाहिए। अभी देखिए एक बाबा जो जन्मजात अंधा है, जिसने देश दुनिया को देखा नहीं, ना पता किस पाप की वह पैदाइश है, वह जो है कि मीना बाजार कोठी जो आगरा में भागवत कथा के दौरान इस तरह के हमारे जो नेता आज हम लोगों के बीच में नहीं है, जो समाज की दिशा और दशा बदलने का काम किए, माननीय पूजनीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी और मान्यवर कांसी राम जी पर टिप्पणी करते हुए वह बाबा भागवत कथा के दौरान कहता है कि मरे मुलायम कांसी राम प्रेम से बोलो जय श्री राम। ऐसे बाबाओं पर मुकदमा नहीं कायम होता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब ऊंचाहार में मान्यवर कांसीराम की प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम रखते हैं और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी अनावरण करने के लिए जाते हैं, उन्होंने एक लाइन केवल कहा था कि 1993 में एक नारा चला था, जब मंडल के विरोध में कमंडल की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने पैदा करके हमारे पिछड़े वर्ग के आरक्षण का विरोध किया था। उसके बाद जो है एक नारा चला था कि मिले मुलायम कांसीराम। जनता ने सामने की, श्रोताओं ने नारा को आगे बढ़ाया कि
हवा में उड़ गए, जय श्री राम, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाता है। लेकिन इस तरह के बाबाओं के आए दिन जो बिगड़ रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा। इनको जो है पूरी तरह से सरकार का जो है संरक्षण प्राप्त है, अन्यथा नहीं तो इस तरह के जो आए दिन गलत बयानी करते हैं, इन पर एफआईआर दर्ज करके इनको जेल में बंद किया जाता, हवालात की सज़ा होनी चाहिए। और परमहंस आचार्य ने जो सोनिया गांधी जी पर, राहुल गांधी जी पर जो टिप्पणी किया है, अगर परमहंस आचार्य अगर क्षमा नहीं मांगते हैं, जो जिस तरह से ताज होटल में बहुजन समाज के बच्चों ने जो है राजू दास की दवाई किया था, ये परमहंस की वैसी ही दवाई होगी। और परमहंस का जिस तरह से जो है विध्वंसकारी और अत्यंत निंदनीय और नाली के कीड़े के समान चरित्र वाले की भाषा जो निकलती है, तो ऐसे लोगों की 3 दवाई है, जूता, चप्पल और पिटाई। लोटन राम निषाद जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, जब आप बहुजन समाज की बात करते हैं, आप पिछड़े दलित समाज, अक़लियत, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है, जो बहुजन समाज के नेता हैं, जिन्हें हमने बहुजन समाज का नेता माना, वो नेता जब विधानसभा का चुनाव आता है, लोकसभा का चुनाव आता है, तो वो उन्हीं जो है 10 और 15% की गोद में जाकर के बैठते हैं। कभी फरसा उठाया जाता है, कभी प्रबुद्ध सम्मेलन कराए जाते हैं। चाहे हम बसपा सुप्रीमो मायावती की बात करें या जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात करें, ये तमाम वो बहुजन समाज के नेता हैं जिन्होंने विधानसभा के चुनाव में वही जो राजनीति थी उसको करने का काम किया। लेकिन अब लगातार जो है चीज़ें बदल रही हैं। मंडल के विरोध में जो कमंडल वाली जो राजनीति 1990 का जो दशक था, आज स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार फायर ब्रांड बातचीत करें, तो क्या लग रहा है कि बहुजन समाज के जो नेता हैं वो किस तरह की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, हमें जो है अपनी विचारधारा को रेल की लाइन की तरह, रेल की पटरियों की तरह करना पड़ेगा। हम सोचें कि एक हाथ में मनुस्मृति हो, दूसरे हाथ में भारतीय संविधान हो, एक हाथ में मंडल हो और दूसरे हाथ में परशुराम का फरसा हो, तो इस तरह की राजनीति से जनता भ्रमित होती है। और आज हमें अपनी विचारधारा को कि हम मंडलवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, मान्यवर कांशीराम, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, रामलखन चंद्रापुरी और बीपी मंडल और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की विचारधारा में विश्वास करते हैं, तो हमें साफ साफ सामाजिक न्याय की बात करनी होगी। हमें मंडलवाद की विचारधारा को आगे बढ़ानी होगी।